मैं कह रहा हूँ सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मन, सारे सर के बल खड़े हो गए, फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन, फिर क्या हो जाएगा आरती? इंडिया दे देगा कश्मीर। कि सुनिए, आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, या आप कोई, यू आर नॉट द ग्लोबल पुलिसमैन या सेल्फ प्रोक्लेम पुलिसमैन, या आप वो स्वयंभू वर्ल्ड के राजा नहीं है जिसको हम एक्सप्लेनेशन देते घूमे। आपको समझ में आना चाहिए आपको करना क्या है, एंड बी इन योर ब्रीफ्स, अपने ब्रीफ्स में रहिए ना, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मन, सारे सर के बल खड़े हो गए, फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन, फिर क्या हो जाएगा आरती? इंडिया दे देगा कश्मीर। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान न्यूज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। रिसेंटली बर्लिन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का मुद्दा फिर से छेड़ा है, जहां पर जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंडिया पर इल्जाम लगाया है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। उस पर रिएक्शन करते हुए जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जर्मनी भी अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हुए ये चाहता है कि कश्मीर की सिचुएशन का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकल सके। साथ ही वो यूएन के एंगेजमेंट को भी सपोर्ट करता है ताकि कश्मीर की सिचुएशन का जल्द से जल्द कोई पीसफुल सोल्यूशन निकल सके। इस स्टेटमेंट के आने के बाद इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने भी रिएक्शन दिया है। एमईए के अरिंदम बागची ने कहा है कि जर्मनी को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के डेंजर को देखना चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा J&K में यानी जम्मू एंड कश्मीर में ही विक्टिम्स होते हैं। साथ ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने भी कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। जो जर्मनी है, ये है कौन जो हमें पूरी वर्ल्ड एक मौक़िफ़ रखती है? पूरी वर्ल्ड में कोई एक कंट्री या दो कंट्री छोड़ के बाकी सारे बड़े कंट्रीज ये मौक़िफ़ रखते हैं कि ये बायलैटरल इशू है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होगा। अमेरिका भी वही रखता है, रशिया भी वही मौक़िफ़ रखता है, चाइना भी कभी ये नहीं बोलता कि भाई हम आकर के आपका मामला सॉल्व करा देते हैं, या कोई सख्त बयानात नहीं देता। ओआईसी एज अ होल कुछ स्टेटमेंट दे दे, लेकिन ओआईसी के मेंबर्स इंडिविजुअली इंडिया से रिलेशन खराब नहीं करना चाहते, वो नहीं बोलते। ये जर्मनी कौन है, और जर्मनी की ये मोहतरमा जो है फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, ये कौन है? पहली चीज इनको ये समझना चाहिए, क्या जर्मनी एक एक एक, एक मिलिट्री पावर है? तो वो उस एंगल से है नहीं, ना उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, ना उसके पास यूएन की मेंबरशिप है, सॉरी परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर नहीं है उसके हाथ में। इकोनॉमिक पावर होंगे तो आप हमसे कितना आगे हैं? आप हमसे $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन के आसपास आगे हैं। अगले 3 साल में हम आपको पीछे कर देंगे। तो इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विद इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। अगर ऐसा है तो उनको ये भी एक प्रॉब्लम है कि इंडिया हमारे सामने क्यों उठ रहा है। ये जलन है कहीं ना कहीं, और ये जर्मनी जो कि हमसे कई कई चीजों में, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री हो, या दूसरी चीजें हो, उधर वो हमसे compete कर रहा है। हमारा मार्केट सॉलिड है, तो उसका एक जलन ये है, उसके 10 जलन है, और होने तुझे वी डैम केयर। हम ब्रिटेन की परवाह नहीं कर रहे हैं जो कि वीटो रखता है, हम दूसरे वीटो पावर्स वाले की परवाह नहीं करते हैं। तो ये जर्मनी साहब कौन है पता नहीं, और मैडम आकर के इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया है इन्होंने। अब इंडिया फॉरेन ऑफिस की तरफ से आप लोगों का कोई स्टेटमेंट, जर्नलिस्ट जो पकड़ा गया था गालिबन मोहम्मद जुबैर या क्या, उस पे आर्ट न्यूज का, उस पे भी इनका स्टेटमेंट आया था। वो अब देखिए बात ये है कि वो जुबैर पे स्टेटमेंट आए, किसी पे आए, इनको बोलने का मतलब क्या बनता है? हम अगर हम बोलना शुरू कर दें कि आपने इतने सारे असाइलम पे मुस्लिम्स रखे हैं, उनके राइट्स कहाँ हैं, तो क्या बताएंगे? टर्की भी बहुत बोल रहा था, उसको एक बार सिंगल स्ट्रोक में जवाब दिया गया कि भाई साइप्रस बात करें, उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई, दोबारा बोला नहीं। हमारे पास 10 तरीके हैं बोलने के लिए, और हमारे पास 10 चीजें हैं बोलने के लिए। एक स्टेटमेंट हमारे फॉरेन मिनिस्टर का आया था, जब उनसे पूछा गया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो, यू आर फंडिंग द वॉर विद रशिया, तो उन्होंने बोला कि हम फंड कर रहे हैं, तो कि ये जो जर्मनी जो खरीद रहा है गैस, और यूरोप जो गैस खरीद रहा है, क्या वो फंडिंग नहीं कर रहे? तो ये भी समझने की बात है। जर्मनी बोले हमें भी डैम केयर, हम लोगों ने सिर्फ एक चीज बोली है कि भाई ये बता दो, क्या आपने जो टेरर आ रहा है कश्मीर में, उस पे बोला, अरिंदम बागची साहब का आज का स्टेटमेंट है,
आपने बोला नहीं, बोला उन्होंने नहीं, क्यों नहीं बोला? अब लेकिन वो लेकिन क्या लेकिन रोहित, एक बात उन्होंने की है और उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे सिचुएशन बहुत बेहतर हुई है। उन्होंने इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम लिया कि सीज फायर होने से बहुत बेहतरी आई, ये बात उन्होंने की है। यकीनन आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। या देखिए, अब ये चीज कि जर्मनी जर्मनी क्या एक ग्लोबल सिक्योरिटी फोरम पे, क्या ये एक फ्लैग बियरर है, या ये एक बहुत बड़े, ठीक है, इकोनॉमी वाइज आप होगे तो हम आपसे कौन सा बहुत पीछे हैं यार, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी और आपकी इकोनॉमी हमसे 10 टाइम्स बड़ी है। फ्रैक्शंस पे चल रहे हैं हम लोग, और हमारा जो राइज है वो, और हमारी जो स्टेडी ग्रोथ है वो बता रही है कि यू विल बी बिलो अस वेरी सून। नाउ अगर आप सिक्योरिटी के एंगल से, तो हम जिन फोरम्स पे बैठे हैं उन पे आप नहीं है, और आप तो प्लेयर ही काउंट नहीं होते सिक्योरिटी में, तो इसमें आकर के आपको हमें बताने का कोई मतलब बनता है? बताइए आप, हमें क्या प्रॉब्लम है, वी हैव लेकिन इनफ ऑफ इट एंड अच्छा रोहित, एक चीज मैंने इनके बारे में जब पढ़ा है, ये मिस एनालिना जो है, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा, हम जिसे कहते हैं ना, किसी जमाने में जिस तरह एक यूके के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, बोरिस जॉनसन तो खैर नहीं, जिस वक्त इराक पे जिस वक्त अटैक किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर, यस यस। जिस तरह वो बुश को फॉलो करते थे, तो सुनने में ये आ रहा है कि ये भी अमेरिका यानी वॉशिंगटन को बहुत ज्यादा फॉलो करती है और उनकी कही हुई बातें जो है तकरीबन इस्तेमाल करती है। अच्छा एक चीज, जी ये अमेरिका को फॉलो करती है। जी अमेरिका की कहानी क्या है? अमेरिका आजकल बहुत अच्छी दोस्ती रख रहा होगा पाकिस्तान के साथ, अपना वो वहां पे गले मिल रहे हैं, बाजवा साहब वहीं पे बैठे हैं, चाय के साथ या विस्की के पैग पे, जो भी हो रहा आई डोंट नो। लेकिन S-400 इंडिया ने खरीदा, सैंक्शंस तो नहीं लगे, टर्की ने खरीदे थे, क्या सैंक्शंस लगाए थे? और यू नो इट, अमेरिका जब इंडिया के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है, तो ये तो उसके चमचे हैं। ये चमचे कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन और लेकिन उस रोहित, एक चीज अगर वाकई में ऐसा है कि जर्मनी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं कहता हूँ 0/0 है, तो व्हाई द इंडियन फॉरेन ऑफिस रिएक्टिंग लाइक दिस, जो उन्होंने मतलब इतना एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट दी है। अगर ऐसा है, फिर डोनाल्ड ब्लूम जब अभी कश्मीर गया हुआ था 4 दिन पहले, उसके ऊपर भी रिएक्शन आया, फिर तो नहीं आना चाहिए। वो कहते यार, वी डोंट केयर अबाउट इट, वी आर द मेंबर ऑफ द क्वाड एंड जर्मनी, हम 2 साल 3 सालों में हमने यूके को पीछे छोड़ दिया, और जर्मनी को या यूरोपियन कंट्रीज को हम कोई मतलब हमारे सामने कोई औकात ही नहीं है उनकी। तो फिर ये रिएक्शन क्यों है? मुझे ये थोड़ी सी समझ में राइट राइट राइट। देखिए, वो एक छोटा सा कंट्री बुर्किना फासो बिल्कुल। या टोलाबू भी बोले तो रिएक्शन तो आएगा। वी हैव टू गिव एन आंसर, और एक आंसर आना लाजमी भी बनता है, और ऐसा कोई छोटा कंट्री भी नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ आप, आपकी हैसियत है कहीं पे, लेकिन आप हमसे कंपेयर करोगे तो आप बहुत बड़े आदमी नहीं हो, राइट। और दूसरी चीज ये कि ये भी देखने की बात है कि रिएक्शन जो हमारा आया है, दैट हैज बीन, वो किस तरीके का रिएक्शन है, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। मींस वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अपने आप हमें बता रहा है कि सुनिए, आप कोई बहुत बड़े आदमी नहीं, या आप कोई, यू आर नॉट द ग्लोबल पुलिसमैन या सेल्फ प्रोक्लेम पुलिसमैन, या आप वो स्वयंभू वर्ल्ड के राजा नहीं है जिसको हम एक्सप्लेनेशन देते घूमे। राइट। आपको समझ में आना चाहिए आपको करना क्या है, एंड बी इन योर ब्रीफ्स, अपने ब्रीफ्स में रहिए ना, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? तो वो ट्रेंड इससे पहले भी एक बार यूके ने शायद कोशिश की थी, बहुत साल पहले की बात है, तो उस समय भी बता दिया गया था, यूके को भी बता दिया गया था उस समय कि आप हमारे बीच में करोगे, तो किसी एक पॉलिटिशियन का कमेंट था कि यूके इज थर्ड ग्रेट पावर। तो ऐसी चीजें, अगर ऐसी लैंग्वेज शायद अब यूज नहीं होती, अब किसी जमाने में हुई थी, अगर अगर आज यूज हो जाए तो जर्मनी कुछ कर तो पाएगा नहीं, हमारा क्या कर लेगा, हमारा क्या अच्छा बिगाड़ एक लेगा, चीज, बिकॉज अच्छा वी हैव। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी, मैं कहता हूं कि बिल्कुल लेटी हुई थी, मुकम्मल लेटी हुई थी। हम कहते हैं कि जर्मनी तो क्या कोई, जर्मनी तो बड़ा कंट्री है और मतलब अ, बिल्कुल हम शुमार करते हैं उसको टेक्नोलॉजी के लिहाज से और इन चीजों के लिहाज से। बट मैं कहता हूँ कि छोटे से छोटे कंट्री की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट नहीं आ रहा था पाकिस्तान के हक में, या फिर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, वो गलत है या सही है, वो एक अलग बहुत लंबी बहस है। उसके ऊपर अक्सर हम शोज करते रहते हैं कि यार बस कर दो, इस चीज को छोड़ दो, कहीं और जाके कुछ और करने की हमें शायद जरूरत है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन खैर एक पॉलिसी के तौर पे हमारी हुकूमतें आती हैं या हमारी स्टेब्लिशमेंट आती है, उसको लेती है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ शिफ्ट आया है? उसकी वजूहत
और भी होंगी। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारे कोई हमें आज भी पैसे लेते हैं। ये 1 करोड़ यूरो अभी भी इन्होंने अनाउंस किया है फ्लड के लिए। बहुत सारी मसाइल हैं जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद थोड़ा सा मतलब लगता है कि दुनिया का जो मैं क्या कहूंगा कि लेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज लग रहा है कुछ अरसे से। जर्मनी पहले भी बोलता रहा है, जर्मनी पहले भी इस तरीके के स्टैंड सामने रखता रहा है, और सिर्फ इंडिया के नहीं, के लिए नहीं, बाकियों के लिए। तो जर्मनी का स्टैंड जो है वो पता नहीं किस तरीके का होता है, बट जर्मनी अगेन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस विद इंडिया, तो जर्मनी फिर लाइन पे आ जाता है, और फिर वो अपनी लैंग्वेज चेंज करना शुरू करता है। कई बार चेंज करता है, कई बार नहीं करता है। जहां तक बात करें तो जर्मनी के अलावा आप दूसरे कंट्रीज को देखिए तो बोरिस जॉनसन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूके, इंडिया में आए हुए थे और वो जेसीबी मशीन के ऊपर खड़े हुए थे, और फ्रांस तो बिल्कुल प्रो इंडिया रोल रख रहा है। और व्हाट इज द स्टैंड ऑफ अमेरिका? अमेरिका भले ही बाजवा साहब से वहां गले मिल रहा हो, लेकिन इंडिया के लिए जो उनका जब भी डोनाल्ड स्टैंड ट्रम्प है, का एजेके लिखना अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, रोहित साहब, मतलब इट्स अ बिग थिंग आई थिंक सो। ठीक है, मैं ये नहीं कहता उससे कोई ना ये कश्मीर उधर जा सकता है ना वो कश्मीर इधर आ सकता है, लेकिन पहले वो नहीं लिखते थे। वो इंडिया ज़ेर इंतजाम कश्मीर और पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर दोनों के लिए इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि इस तरफ वाले कश्मीर के लिए कोई और वर्ड यूज करते थे, उस तरफ वाले कश्मीर के लिए कोई और वर्ड यूज करते थे। मैं सारी बातें मान रहा हूं, मैं सारी बातें मान रहा हूं। एक एक टेरिटरी को आजाद कश्मीर बोलना ये बड़ी बात है, या उनके रूल को, कानून को डिफाई करके S-400 खरीदना बड़ी बात है? दो में से एक। उन्होंने S-400 पे तो कोई एक्शन नहीं लिया है। हमारे पास सैंक्शन लगा सकते थे, टर्की पे लगे तो हम पे भी लग सकते थे। यू नो, दे शुड नो इट, एंड दे नो इट कि इंडिया है, और इंडिया इस समय एक पावरफुल पोजीशन पे बैठा है, और एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है जहां पे उसके पास पैसा भी है, और जहां पे उसके पास लड़ने के लिए ये भी है, व्हाट यू से, लड़ने के लिए उसके पास वेपन्स भी हैं। एक इमर्जिंग पावर है, और पावरफुल होता हुआ, डे बाय डे पावरफुल होता गेम है। अब जहां तक बात है कि अमेरिका के एम्बेसडर बोल रहे हैं, ठीक है, एक छोटी मोटी पॉलिटिक्स बीच में आती रहती है, कभी एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, लेकिन एक्चुअल गेन्स तो वो इंडिया की ओर ही देख रहे हैं। और दूसरी चीज, इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में, या फास्ट चेंजिंग डिप्लोमेसी में, इंडिया ने भी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी तो दिखाई नहीं है अमेरिका की ओर। तो रशिया से तो आज भी तेल ले रहे हैं। कई बार तो हम रशिया को अमेरिका को पलट के जवाब देते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि वहां से बिल्कुल प्योर लॉयल्टी मिले? नो, वी आर नेचुरल एलाइज, राइट? हम लोग एक दूसरे के खिलाफ भी बोलेंगे, और हम नेचुरल एलाइज भी हैं, क्योंकि रशिया, अमेरिका को पता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है इस एरिया में, और उसको अगर चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बना के रखनी पड़ेगी। इट इज द अदर वे राउंड। दे नीड अस मोर देन वी नीड देम, और वो हमें दे क्या रहा है। तो सर, मेरा सवाल जो मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ वो ये है कि हमें ये है कि ठीक है जनाब, ये बात है, तो फिर हमने जो दीगर मुस्लिम्स का मामला था उसके ऊपर हमने चाइना की सपोर्ट कर दी, उसके ऊपर हमने वहां पर मुसलमानों की सपोर्ट नहीं की। जहां तक पाकिस्तान के स्टैंड का है तो इसका ज़ाहिर है एक बाकायदा तकाबल किया जा सकता है, और यही सबसे बड़ी खौफनाक बात है कि जब आपकी पॉलिसी के अंदर इस तरह के कंट्राडिक्शंस हों या डबल स्टैंडर्ड्स हों जो ऑब्वियस हों, तो उसमें जो है वो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहती दो तरह से। एक तो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हलकों में, और दूसरा जो है अवामी सपोर्ट उसकी उस तरह से नहीं रहती। जगह पे आप देखें दुनिया में कहीं पे अगर कोई मुसलमानों का मसला खड़ा हुआ, वो बॉस्निया में हो, चीचनिया में हो, या पैलेस्टाइन में हो, या कहीं पे हो, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को फॉर फ्रंट पे लाता रहा है। तो चीन के मामले में ये इस तरह की खामोशी जो है ये कतई तौर पे जो है एक जिसको कहते हैं ना कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में उस वक्त इख्तियार की जाती है जब आप कंसेंट देते हैं और एग्री करते हैं किसी रजीम की इस तरह की कोशिशों के साथ। अब याद है आपको एक दफा बलोचिस्तान में जो है वो एक खातून को जिंदा दफन करने की कोशिश की गई थी, जिसके खिलाफ एक इंटरनेशनल जो है, और ये प्रैक्टिस बलोचिस्तान में कल्चर के नाम पे कुछ जगहों पे आज भी मौजूद है। तो वहां पे जो है एक मिनिस्टर साहब ने कहा था जी कि ये लोग हमारे कल्चर को नहीं समझते, या कहीं पे किसी को बेकसूर करार देने के लिए आग से गुजरने के लिए कहा जाए नंगे पांव, तो वो इसको भी डिफेंड करते हैं कि ये हमारा कल्चर है जो ये लोग नहीं समझते।
या वहां पे अगर किसी वक्त जो है वो कोई सरदारी निज़ाम के अंडर किसी को बहुत ही वैश्यन किस्म की सजा सुना दी जाए तो कहते हैं जी ये सरदारी निज़ाम की जो बरकत और तरीकाकार है ये लोग नहीं समझते, जिसका मतलब ये है कि हमारा कल्चर बड़ा यूनिक है और ये हम तस्लीम करते हैं कि इंक्लूडिंग चाइना, बलोचिस्तान, एवरीवेयर लोगों का कल्चर यूनिक है। लेकिन कोई ऐसा यूनिक कल्चर जिसके अंदर आप जो है वो फंडामेंटल राइट्स को, सिविल लिबर्टीज को, लोगों की फ्रीडम्स को, उनकी लाइफ को, सिक्योरिटी और सेफ्टी को इस वैश्यन तरीके से पामाल करें तो वो कल्चर नहीं है, वो वैश्यन प्रैक्टिसेस हैं जो आज की दुनिया में अनएक्सेप्टेबल है। इसलिए अगर इंडिया आज ये इशू लेके आए कि पाकिस्तान जो है वो चाइना में मिलियंस ऑफ मुसलमान जो हैं उनकी एक तरह की जो है गिस्टापो कैंप टाइप सिचुएशन में उनकी जो है वो म्यूट है, लेकिन कश्मीर के मसले पे बार बार शोर डालता है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये जस्टिफाइएबल बनता है। इसका एक पार्ट ये। अब इसमें पाकिस्तान जितनी वजाहतें करता फिरे, चूंकि प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को ढीठ होने में और जो है वो अपनी बात को रिपीट करने में फर्क नहीं आता कि जब आप अपनी बात को इतने बुरे तरीके से रिपीट करना शुरू हो जाएं कि आपकी ढिठाई जो है वो बुरे तरीके से एक्सपोज होनी शुरू हो जाए, ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। इसको अब लेके चले जाएं आप जर्मनी के साथ। मैं समझता हूं कि जिस तरह की डिप्रेसिंग सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में, और वो जो कहते हैं कि दुनिया में वो जो इज्जत सादात गई वाली बात है कि कहीं भी पाकिस्तान को रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं किया जाता, ये बात खुद आपने शहबाज शरीफ साहब के मुंह से गुज़श्ता दिनों सुनी होगी कि हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं लो जी अब ये मांगने के लिए आ गए, विच इज ए वेरी बिग फैक्ट। और आई रियली अप्रिशिएट हिम कि उसने जो है वो हिम्मत और जुर्रत से काम लेके इस फैक्ट को तस्लीम किया। क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ बना के, जाहिल बना के, इग्नोरेंट बना के तो अपनी कामयाबियों के झंडे नहीं गाड़ सकते। आप कामयाबियों के झंडे तभी गाड़ेंगे जब आप अवाम को एतमाद में लेंगे और उनको बताएंगे कि दुनिया में हमारी ये पोजीशन है, तो वो फिर आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करेंगे। तो अगर आप उसको देखें तो उस हवाले से पाकिस्तान जो है इज गोइंग थ्रू द मोस्ट डिप्रेसिव फेज ऑफ इज फॉरेन डिप्लोमेसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो इस वक्त ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी ने जो है वो कश्मीर का नाम ले लिया। अब ये कोई इतनी सादा बात है, आप कहते हैं कि इस पे इंडिया ने इतना रिएक्ट किया कि इस जस्ट ये कोई चमत्कार है बिलावल भुट्टो का या कोई करिश्मा साजी है या इतनी सादा बात है कि जर्मन फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का नाम ले लिया। ये जाहिर है कि ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे इंटरनेशनल मूविंग और शेकिंग जो है उसकी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान जो बहुत अरसे से री एंगेजमेंट अगेंस्ट चाइना एक जो डिप्लोमेटिक स्ट्रगल में है, ये उसकी आप एक थोड़ी सी झलकी देख सकते हैं। और ये जो है इसका इंडिया की तरफ से इतना बड़ा जो है वो रिएक्शन भी इसीलिए है कि वो इस बात को समझते हैं कि दिस इज नॉट ए जर्मन थिंग, दिस इज ए इंटरनेशनल वेस्टर्न थिंग, जिसमें कि ये इंडिकेशन दी गई है कि हम दोबारा फिर वही राग जो है वो अलापने वाले हैं। चूंकि चीन के साथ ताल्लुकात खराब करने की जो शर्त पाकिस्तान हमेशा रखता है, और इसीलिए मैं बार बार हिस्ट्री में जाता हूँ बैक टू 1950 से लेके अमेरिका के साथ, वो पहली शर्त ये होती है कि जी खुदा के लिए हमें मसला कश्मीर हल करा के दे दें, तो बाकी आप जो कहेंगे जी हम कर लेंगे, चीन को भी छोड़ देंगे, रूस को भी जो मर्जी कह दें। ये वो मकाम है दोबारा जो अयूब खान उस वक्त बारगेन कर रहा था, 2 दफा उसने किया। एक सोवियत यूनियन पे बारगेन किया उसने जब वो मिलिट्री अलायंस में शामिल हुआ अमेरिका के साथ और सीटो और सेनेटो में, उस वक्त उसका वायद बारगेन ये था कि जी बिल्कुल हम आपके कैंप में आपके फुट सोल्जर हैं, राइफल लेके लड़ेंगे सोवियत यूनियन के खिलाफ, लेकिन जवाब में आप मसला कश्मीर हल करा दें, जो कि अमेरिकियों ने उन्हें कहा कि बिल्कुल करा देंगे। दूसरी दफा उन्होंने बारगेन उसी शख्स ने उस वक्त किया जब चीन ने पेशकदमी शुरू की, तो उन्होंने कहा जी कि चीन के साथ आप ताल्लुक नहीं बना सकते। उन्होंने कहा ठीक है तो आप इसके बदले में हमें जो है वो कश्मीर का मसला हल करा देंगे, तो उन्होंने कहा करा दिया। ये तीसरा टाइम आ रहा है और ये बार्गेनिंग इसी तरह की वीक किस्म की सिचुएशन में होती है जब पाकिस्तान इंटरनेशनली बिल्कुल आइसोलेटेड किस्म के उसमें जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है
कि आप इस तरीके से पॉलिसियां चेंज करके आप समझते हैं कि आप दुनिया की सपोर्ट लेके तो मसला कश्मीर हल कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात मैं ऐसे समेटता हूँ कि आप ये देखें कि जो वजीर खारजा ने कहा है जर्मनी की, उसने कहा है कि यूनाइटेड नेशन की करारदादों का नहीं कहा, उसने कानून के मुताबिक उसने कहा कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, जो कि एक डिफरेंट स्टेट है देन सेइंग, स्टेटमेंट है देन सेइंग कि जी आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस मसले को हल करा दें। अब ये जो पाकिस्तान का स्टैंड है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मसले को हल करेंगे, ये एक फेल्ड किस्म का स्टैंड है और ये टाइम एंड अगेन एक टेस्टेड किस्म का फेल्ड किस्म का स्टैंड है, जिससे बिल्कुल किसी तरीके से कुछ निकलना नहीं है। और ये ना सिर्फ जो है वो वजारत खारजा के वसाइल ज़ाया करने और अवाम के पैसे ज़ाया करने वाला काम है, इसके अलावा इसका कोई जो है वो मकसद। बिलावल, बिकॉज बिलावल इज अ लाइट वेट। अभी बिलावल क्या करेगा बेचारा? देखिए बिलावल जर्मनी गया है, बिलावल देकर के आया। बिलावल वहां से लेकर जरूर आया है, 10 मिलियन यूरो लेकर आया है बिलावल, और कश्मीर पे एक स्टेटमेंट लेकर आया। बिलावल ने दिया क्या वहां पे जर्मनी को? तो जो लेने जाता है उसका क्या स्टेटमेंट है? वो तो लेने जाएगा, वो कल सऊदी अरेबिया जाएगा तो लेने जाएगा, अमेरिका जाएगा तो लेने जाएगा, वो देने कुछ नहीं जाएगा। तो उसके स्टेटमेंट को इतना नहीं, बस मुझे ये लगता है कि ना, और ये बात मैं कह भी चुका हूं आरजू जी, कि जब कभी पाकिस्तानियों ने गोरे से हाथ मिलाया तो पाकिस्तान में लाशें गिरी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख है, और आप पाकिस्तानी आप बेहतर जानती हैं मुझसे। जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 लोगों का खून हो गया, कत्ल हो गया पाकिस्तान में, 80,000 जानों का हमने नजराना दिया इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, ये किसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे? गोरे के लिए लड़ रहे थे ना, पैसा लेके। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप टोकिए मुझे, आप रोक सकती हैं मुझे, पर ये तो आपने अपने लोग मरवा दिए पैसे के लालच में, गोरे का काम करके। फिर गोरे से हाथ मिला के क्यों खुश हो रहे हैं? उसको तो काम है ना, जर्मनी को आपसे काम है। वरना जर्मनी को ये है कि जितने जर्मनी के साथ जिन अफगानों ने काम करा था, जो अभी तालिबान के रजीम के अंडर है, तो जर्मनी के आर्मी ने कुछ प्रॉमिस करी होगी उनको, तो उनको वहां से निकाल के और उनको जर्मनी में सेटल करना है। ईरान से वो आ नहीं सकते, पाकिस्तान एक नेचुरल एरिया है जहां से वो लोग आ सकते हैं, तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप कर दीजिए। तो पाकिस्तान ने ये बोला कि ठीक है साहब, आप एक काम करिए, हम आपके बंदे निकलवा देते हैं वहां से, जो अफगान हैं, जो आपके साथ थे, आपके दोस्त थे, आपके साथ काम करा था जिन्होंने 20 साल, हम उनको वहां से निकालवा देंगे। आप जरा कश्मीर के बारे में एक बात बोल दीजिए। ये मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर रहा है जर्मनी का, जैसा मैंने मीडिया में पढ़ा, इंडियन मीडिया में, कि इतना बड़ा काम हो रहा है वहां पे, कि जर्मनी के लोग, तो पाकिस्तान को कुछ अच्छी चीज मांगनी चाहिए ना। कश्मीर के बयान से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं सारे जर्मनी के जितने भी 10-15 करोड़ लोग हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता कितने जर्मनी, सारे सर के बल खड़े हो गए। फिर क्या हो जाएगा कश्मीर के बारे में? वो गाना गाना शुरू कर दें उर्दू में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, डेली कव्वाली गाएं सारे जर्मन। फिर क्या हो जाएगा आरजू जी? इंडिया दे देगा कश्मीर। तो ये देखिए बात ये है ना, कि मुझे इस चीज का बुरा लगता है कि इन लोगों ने जो लूट मचाई, ठीक है, वो आपका पैसा है, आप लोग जाने। ये लोग 10-10, 15-15 हजार डॉलर एक रात का जो स्वीट है किसी टॉप 5 स्टार होटल में रह के, मतलब मुझे समझ में नहीं आता। शायद मुझे इसलिए थोड़ी सी वो है, मुझे हैरानी नहीं है कि ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्योंकि आज से नहीं, ये तो 70-75 साल से काम कर रहे हैं, लूटपाट करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जब मैं देखता हूँ कि एक बच्चा, किसी बच्चे को भूख लग रही है, वो एक मैं देखता हूँ, वो वीडियो कहीं किसी ने भेजा था मुझे पाकिस्तान से, किसी साफी ने ही भेजा था। वो एक बंदा है 22-23 साल का, उसके माँ बाप को 1 महीने से देखा ही नहीं उसने अपने माँ बाप को। वो फोटो दिखा रहा है, ऐसी जो पुराने टाइप की फोटो नहीं होती फ्रेम वाली, वो फोटो दिखा रहा है, कह रहा ये मेरे माँ बाप है, अगर किसी ने मेरे अम्मी और अब्बू को देखा है तो आप बता देना। ऐसे ऐसे केस हैं। और ये केस भारत में भी हो चुके हैं। जब भारत में बाढ़ आई थी नॉर्थ ईस्ट में, जब बंगाल में एक जमाने में आती थी, अब तो भारत में इतने डैम बन गए हैं कि बाढ़ काफी कंट्रोल कर लिया। आती है इंडिया में भी, बट काफी हद तक कंट्रोल कर ली। साकिब निसार पैसे खा जाता है डैम के। यार ये तो अजीब सी चीज है ना, ये मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है मैं डैम बनाऊंगा। अरे आपका काम कानून का है, आप डैम कहां से बना रहे हो? उसने डैम के पैसे लिए, डैम के पैसे खा गया, कोई डैम है नहीं। क्या डैम कहां? कहता है है ही नहीं डैम।
तो ये चीज थोड़ी सी, और जब मैं बच्चों को देखता हूँ, बुजुर्गों को देखता हूँ ना, तब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं, ये तो अजीब टाइप की हरकतें हैं इनकी। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि जर्मनी वाले जो है पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं अफगानिस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान के साथ तो वैसे ही हमारे टर्म्स अब काफी खराब हो चुके हैं। वो तो चाहे वो क्रिकेट मैच हो या कहीं हो, आपस में भी एक दूसरे को मारने खड़े हो जाते हैं। तो वो कैसे कोई काम करने देंगे, कैसे पाकिस्तानियों को आने देंगे? वो पहले वाला माहौल तो नहीं है। आरजू जी, जर्मनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ईरानियों को तो बोल नहीं सकते भाई, या तो ईरानियों को बोलो, ईरान के ऊपर दुनिया भर के सैंक्शन से, बोलना तो पाकिस्तान को ही है। और आज भी पाकिस्तान के कुछ ना कुछ तो बातचीत है वहां पे, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ, हकानी नेटवर्क के साथ पाकिस्तान की जान पहचान है। तो लोग फिर अपना वो बाजी लगाते हैं कि यार तुम ही मदद कर दो, यार तुम ही कुछ कर दो हमारे लिए। और पाकिस्तान ने किस तरीके से बेचा होगा मामला, पाकिस्तान ने जिस तरीके से भी बेचा होगा, वो किस तरीके से, कुछ तो बोला होगा नहीं नहीं हम कर देंगे। पाकिस्तान ने यही चीज तो चाइना को भी बोली थी, जब चाइना ने बेचारा ने गलती से अनाउंस कर दिया था कि हम सी पैक को अफगानिस्तान से भी ले जाएंगे। याद है आपको, बीच में बात चली थी बड़ी कि हम सी पैक अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने बोला था अफगानिस्तान की हम आपको गारंटी देते हैं, हमारी गारंटी है, अफगानिस्तान अपना 5वां सूबा है, आइए आप मौत से आइए अफगानिस्तान में। मगर वो वक्त और था, अब तो इनको अच्छे से मालूम है कि जो अफगान गवर्नमेंट है, और चाहे टीटीपी हो ग्रुप उनका, चाहे वो मेन गवर्नमेंट हो, कोई भी यानी आम आदमी भी जो है वो भी पाकिस्तान से किसी ना किसी वजह से नाराज है। तो इनका उतना होल्ड अप नहीं रहा है कि ठीक है ये जरूर बता सकते हैं, जैसे जवारी के बारे में कहा जा रहा था कि वो कहाँ है क्या है, ये सब हो सकता है, लेकिन लोगों को निकाल के ले आना ये एक मुश्किल काम है। आरजू जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और मैं आपकी बात काट नहीं रहा, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो बेचा है ना जर्मनी को, कि हम कर देंगे आप फिक्र मत करिए। उन्होंने बेचा कुछ ना कुछ, तो वो माल बिक गया, उसके एवज में इन्होंने 10 मिलियन यूरो पकड़ लिया और उसने कश्मीर कर दिया। यहाँ पे अखबारों में आपका है कि मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, मतलब भारत में हम पता है जीत किसको कहते हैं। अगर मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री अगर भारत की न्यूज़पेपर कोई बोलेंगे कि डॉक्टर जयशंकर गए थे, जबकि जयशंकर साहब और इसकी कोई तुलना नहीं है, वो तो बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, और ये तो अभी बेचारा अभी इसने करियर ही शुरू करा है। लेकिन आरजू जी बात ये है कि अगर कभी भी आप ये देखेंगे ना मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, ये बड़े संजीदा किस्म के ये लफ्ज होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। इनको हल्के में हम नहीं बोल सकते मेजर डिप्लोमेटिक विक्ट्री, क्योंकि किसी ने कश्मीर बोल दिया। उसने बोला क्या, उसने यही तो बोला कि कश्मीर जो है, कश्मीर का मसला जो है यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से तय होना चाहिए, यही तो बोला उसने। उसने ये थोड़ा ना बोला कि मैं अभी जा रही हूं और मैं सब्ज परचम लाल किले पे लहरा के आऊंगी, उसने ये बोल दिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रही है पाकिस्तानी मीडिया की, उसने बिल्कुल कलमा वलमा पढ़ लिया और उसने बोला मैं ही गजवा हिंद करना शुरू कर दूंगी, ये तो ऐसे खुश हो रहे हैं। वो और क्या बोलेगी, वो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर क्या बोले, आप कल ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर से पूछेंगे कश्मीर के बारे में, अगर सवाल पूछेंगे तो क्या बोलेगा, वो तो यही बोलेगा कि यूएन के हिसाब से तय होना चाहिए। कोई भी यही बोलेगा, कोई भी ये बोलेगा, क्योंकि यूएन के रेजोल्यूशंस हैं 1948 वाले। तो इसमें कोई क्या, आप क्या चाहते हो क्या बोले, जो था फॉर्मल बयान जो था सबका स्टेटेड बयान है वो दे दिया उसने, कहानी खत्म। इसमें इस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि जैसे बिलावल ने पता नहीं कौन सा भाला वाला मार दिया कहां पे, तो ये ऐसी बातें करते रहते हैं लोग। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि अभी अमेरिका, कई लोग गए थे पाकिस्तान से, जिसमें कि आर्मी चीफ भी शामिल है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, उन सबको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया। बहुत जैसे कहते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि कोई अमेरिका नाराज है। और ये लोग ये कह रहे हैं, मतलब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये भारत को दिखाने के लिए, ताकि भारत को थोड़ा सा प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि भारत और रशिया के टर्म्स जो हैं वो काफी बेहतर जा रहे हैं, जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा। इसका मतलब पाकिस्तानी ये बात मानते हैं आरजू जी कि पाकिस्तान को जो इज्जत मिलती है वो भी भारत के लिए मिलती है, भारत की वजह से मिलती है ना। आपने जर्मनी की बात करी, जर्मनी जो इज्जत दी वो इसलिए दी क्योंकि अफगानिस्तान की वजह से आर्मी चीफ को आपकी इज्जत दी भारत की वजह से। ये कैसी बात है, ये फॉरेन पॉलिसी कोई होती है। देखिए आज अमेरिका हमें कुछ दिखाना चाहता है कि हम बड़े नाराज हैं, तो हो जाओ नाराज भाई, हमने अमेरिका से थोड़ा ना पैसे पकड़ने हैं, कुछ हमने अमेरिका से थोड़ा ना, उनकी सारी कॉर्पोरेशंस कौन चला रहा है सर, सुपर पावर है सर, आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने मना नहीं करा कि सुपर पावर है, मैंने कभी मना नहीं करा कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। अमेरिका की फौज हमसे तगड़ी है, अमेरिका की इकोनॉमी हमसे तगड़ी है, अमेरिका हर लिहाज में भारत से आगे है, मैं मना नहीं कर रहा।
पर मैं कह रहा हूं कि भारत ऐसी चीजों से प्रेशर में नहीं आता है। भारत आज तक प्रेशर में नहीं आया अर्जुन जी। भारत के पास जब खजाने में कुछ नहीं था, भारत का खजाना बिल्कुल लुट पिट गया था, सिर्फ $1 अरब थे, बस $1 बिलियन, भारत तब नहीं झुका इनके सामने। हमारा वो कल्चर है ही नहीं अर्जुन जी, हमारा नहीं है कल्चर, ये नहीं होता भारत में। कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं झुके, कांग्रेस के थे वो नहीं झुके, वो 10 साल। और मोदी जी गर्दन उतार देंगे उसकी, ये तो और एग्रेसिव है मोदी जी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो बिल्कुल गऊ थे, बेचारे शरीफ आदमी, इकोनॉमिस्ट थे। मोदी जी इज वेरी एग्रेसिव, आप कोई करके देखे तो खाल उतार देंगे उनकी, जो हो सुपर पावर अपने घर में हो। हम किसी को छेड़ते नहीं ना, हमने किसी को परेशान नहीं करा, तो हम भी यही चाहते हैं कि कोई हमें ना छेड़े। अमेरिका को जो करना है, अभी देखिए बात ये, अमेरिका को पता है कि पाकिस्तानी खुश हो जाते हैं इन सब चीजों से। अरे बड़ा वार्म वेलकम करा जी हमारा, बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जी हमें। अरे 21 तोपों की सलामी, मैं कह रहा हूँ 44 तोपों की दी हो आरजू जी, 62 तोपों की दी हो। हम लोगों का जो कल्चर है, हम लोगों जो इंडियंस का माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट अर्जुन जी अलग है, थोड़ा सा आप लोगों का अलग है। आप लोग इन सब चीजों में ना, ये जो गाजा बाजा बैंड बाराती, आप लोग इन सब में बड़ा खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ फिगर्स की बात होती है कि भाई तुम गए थे ट्रेड डील, क्या साइन करके लाए ये बताओ हमें। वी टॉक ऑन फिगर्स एंड फैक्ट्स, वी डोंट टॉक ऑन कि इनका बड़ा ग्रैंड वेलकम हुआ। और ये पाकिस्तानी मीडिया में अक्सर मैं कहता हूँ ये, और मैं देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार ये ऐसी खोखली बातें करते हैं ये लोग पाकिस्तान में। अरे जी वहां पे आर्मी चीफ था, क्या उसका ग्रैंड वेलकम हुआ साहब? क्या उनका अरे ग्रैंड वेलकम मारो गोली, धंधे की बात करो। आर्मी चीफ गया था, क्यों गया? आर्मी चीफ गया आपका, क्यों गया? क्या लेकर आया? ठीक है, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या लेकर आया? बिलावल क्या लेकर आया? आप फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करिए। पैसे लाने थे, कितने पैसे लाया? कर्ज लाया, कितने ब्याज पे लाया? इन्वेस्टमेंट लाया, कितनी लाया? मेमोरेंडम था, अग्रीमेंट थी, क्या था? उसके बारे में बात नहीं करते। क्या ग्रैंड वेलकम हुआ जी उसके? अरे वेलकम चाटना है उसने? नहीं मेरे ख्याल से यहाँ पे हम तो कह रहे हैं, हमारा माइंडसेट अलग है। हम कहते हैं, जाते ही एयरपोर्ट पे हम कहते हैं भैया सुनो, आप वेलकम कुछ मत करो, हमें तुम्हारा वेलकम नहीं चाहिए, धंधे की बात करो, टॉक बिजनेस। हम यहाँ पे धंधा करने आए हैं, ना हम आपके रिश्तेदार, ना हम आपके भाई। लेट्स टॉक बिजनेस। मोदी जी जब जाते हैं, ही टॉक्स बिजनेस। मोदी जी बिजनेस की बात करते हैं, धंधे की बात करते हैं, भारत को क्या फायदा हो रहा है, एंड इट शुड बी क्वांटिफाइबल। व्हेन आई से क्वांटिफाइबल, आई मीन गिनती में आना चाहिए। ठीक है, यूएई ने बोला है कि $70 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी भारत में। यूएई इतना इन्वेस्ट करेगा, भारत इतने हथियार उससे खरीदेगा, या भारत उस मुल्क को इतना बेचेगा। दिस इज ऑल कॉमर्स ना, फॉरेन रिलेशंस इज 90% कॉमर्स एंड ट्रेड। मुझे बताइए गौरव जी कि आप कह रहे थे कि जी हमारे मिनिस्टर्स या कोई जाते हैं तो जी 5 स्टार में रह रहे हैं, 7 स्टार में रह रहे हैं, तो आपके मिनिस्टर्स जब जाते हैं तो क्या वो होटल में नहीं रुकते? कि आप हर चीज के ऊपर अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और यहाँ के लोगों को कहेंगे तो कहाँ तक सही है? अर्जुन जी, 2 बातें हैं। हम लोग जो पैसा खर्च करते हैं ना, हम वो पैसा खर्च करते हैं जो हमारे पास है। आप लोग वो पैसा खर्च करते हैं जो आपके पास नहीं है। मतलब हमारा काम डेबिट कार्ड पे चल रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड पे चल रहा है। मैं आपको पहले ये बात समझा दूं। दूसरी चीज, अगर आप किसी से भी पूछ लीजिएगा जो प्राइम मिनिस्टर पीएमओ के प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है, 60-70% ऑफ द केसेस मोदी जी हवाई जहाज में सो रहे होते हैं। मीटिंग करी निकलो, मीटिंग करी निकलो। डॉक्टर जयशंकर का एक वीडियो, पता नहीं आपके पास है कि नहीं, अब देख लीजिएगा। 4 दिन में 36 मीटिंगें करी। हवाई जहाज पे सो रहे हैं, हवाई जहाज में ही वॉशरूम लगाया, वहां पे शावर है, शावर करा। प्रधानमंत्री ने अपना बाल बनाए, वहां पे अपना जैकेट वैकेट पहनी, जो पहनना था, कुर्ता पजामा फ्रेश पहना, बाहर चलो नमस्ते, हाँ डील साइन करी। यहाँ पे नहीं है कल्चर ये सब।